नमस्कार। आज 23 मई 2026 दिन शनिवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मीम या मजाक नहीं, बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक और व्यवस्था से निराश युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये व्यंग्यात्मक मुहिम युवाओं के मुद्दों को मीम्स और पोस्ट के जरिए उठा रही है। मध्य प्रदेश में भी इससे जुड़े इंस्टाग्राम पेज तेजी से सक्रिय हुए हैं। बड़ी संख्या में युवा मैं भी कॉकरोच जैसे पोस्ट साझा कर समर्थन जता रहे हैं और ये अभियान लगातार ट्रेंड कर रहा है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि आवंटन और धारणाधिकार से जुड़े लंबित मामलों का 1 माह में निराकरण करने को कहा। कलेक्टर ने वैध और अवैध कॉलोनियों से संबंधित शिकायतों की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम और एसडीएम कार्यालयों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। सीमांकन और नामांतरण के पुराने मामलों के जल्द निपटारे के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती के तहत 500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू 5 से 11 जून 2026 तक भोपाल और जबलपुर में कराए जाएंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड में ये प्रक्रिया आयोजित होगी। मंडल के अनुसार मुख्य परीक्षा भोपाल, जबलपुर, सागर और सीधी में आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए 1166 पुरुष और 473 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक आरक्षक की कार सीएम के कारकेड में घुस गई। घटना स्टेट हैंगर के पास हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कोहेफिजा पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आरक्षक शैलेश अवस्थी को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री लखनऊ से भोपाल लौट रहे थे, तभी आरक्षक की कार अचानक कारकेड में प्रवेश कर गई। सुरक्षा में तैनात जवानों ने तुरंत वाहन को रोका। शुरुआती जांच में शराब सेवन जैसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत प्रदेश में 1164 मार्गों पर 2 वर्षों में 5206 बसें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा सचिवालय के गठन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग कर त्वरित मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर स्थित परिवहन चौकियों और टोल नाकों को आधुनिक बनाया जाए। राहवीर योजना के प्रचार प्रसार और विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर करने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल बैठक में मकान आवंटन में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लोकतंत्र सेनानियों को भी 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। लोकतंत्र सेनानी उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत जेल भेजा गया था। बैठक में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाउसिंग योजनाओं और आवंटन प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की गई। भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन को अब आधिकारिक रूप से जंक्शन घोषित कर दिया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में 14 स्टेशनों को जंक्शन का दर्जा दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अब स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर जंक्शन होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन के कोड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को रिकॉर्ड और स्टेशन परिसर में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल के लिए इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है, क्योंकि अब शहर में एक और प्रमुख जंक्शन जुड़ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (ओमपीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के रिक्त पदों में संशोधन करते हुए कुल पदों की संख्या बढ़ाकर 156 कर दी है। आयोग द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार डिप्टी कलेक्टर के 17 और उप पुलिस अधीक्षक के 18 पद निर्धारित किए गए हैं। आयोग ने बताया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त नई जानकारी के आधार पर रिक्तियों में संशोधन किया गया है। इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। संशोधित सूची में नियमित और प्रावधिक श्रेणी के पदों को अलग अलग दर्शाया गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा घर योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग इसी सत्र से इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है। योजना का लाभ उन किशोर किशोरियों और युवाओं को मिलेगा जिन्होंने 8वीं या उससे आगे की पढ़ाई के दौरान असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। सरकार का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के भी निर्देश दिए और प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन से कटौती कर कल्याण योजनाएं चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक शिक्षण आयुक्त ने 15 शिक्षक संगठनों को 26 मई को बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में शिक्षकों के वेतन से वार्षिक अंशदान लेने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विभागीय पत्र के अनुसार शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शिक्षकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन के लिए वेतन से राशि काटी जाएगी। इस प्रस्ताव का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शिक्षकों के हितों की जिम्मेदारी सरकार की है और वेतन कटौती उचित नहीं है।